हेलो दोस्तों, एस सी पोस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं क्लास 11 इंग्लिश कोर का वीडियो लेकर आया हूं। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करने जा रहा हूं। आज मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा, सिर्फ आपका जो है मेहनत होना चाहिए। ठीक है, आज कुछ मैं बोलूँगा नहीं। शेयर करना हो कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन आप पढ़िए बहुत अच्छा से। ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है कि अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। तो फॉर्मल लेटर कहाँ से स्टार्ट होता है? सेंडर का एड्रेस से स्टार्ट होता है। वीडियो 2-3 बार जरूर देखें, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है लेटर टू द एडिटर आर रिटेन इन न्यूज़पेपर। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज। इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगा, ए नंबर। द प्रपोज ऑफ इनविटेशन इज टू। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनवाइट होगा। वाइल राइटिंग आर्टिकल वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज हर नेम। कहाँ पर करता है? नेम वगैरह को मेंशन लास्ट में करता है, तो एट द एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिविंग जंबल वर्ड। जंबल वर्ड को सही करके लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अब बोलिए, इसमें पढ़िए, देखिए ए नंबर, फिजिकल एक्सरसाइज एसेंशियल इज फॉर गुड हेल्थ। और यहाँ क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। तो सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है परितोष इज डैश ऑनरेबल मैन। तो यहाँ एन भराएगा। बोलिए यहाँ पर क्यों भराएगा एन? क्योंकि ऑनरेबल को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, ऑनरेबल। तो स्वर वर्ण अगर आए आपका कहाँ पर? यहाँ पर आ ई ऊ पढ़े होंगे बचपन में। तो ये अगर पढ़ने के बाद ऐसे लिखने के बाद हिंदी में लिखना है इसको। जो वर्ड है आपको, इस वर्ड को हिंदी में लिखना है। और हिंदी में लिखने के बाद आपका स्वर वर्ण पहला अक्षर आ जाए तो यहाँ पर भरना है एन। ठीक है। नेक्स्ट, आई डैश अ लेटर व्हेन द बेल रैंग। तो वाज राइटिंग, बी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डैश यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, विल हो जाएगा। आई एम नोइंग यू, इसका जो करेक्ट पूछ रहा है तो आई नो यू हो जाएगा, मैं तुम्हें जानता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। नेक्स्ट है 18 से जो 21 है, आपको पैसेज का है, इसको नहीं करना है। इस साल का ये नहीं है, ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आंसर बताया जा रहा है प्रीवियस ईयर, ताकि आप उससे बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर अगर क्वेश्चन आ जाए तो बन जाएगा, तो याद कर लेना है। नेक्स्ट है या रिवीजन करना है। विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन इन द पोएम द लेबुरनम। इसका जो मेंशन है, इसमें किस महीना का मेंशन है? तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा सितंबर होगा। नेक्स्ट है द पोएट वाल्ट विटमैन आस्क क्वेश्चन एंड हु आर्ट थॉ। थॉ किसके लिए बोला गया है? तो थॉ जो है वो इसमें राइट आंसर होगा इसका द शॉवर। हु इज द पोएट ऑफ द चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को कौन लिखा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ। देयर वाज नो साइन ऑफ डैश बिटवीन फादर एंड द सन। इसका जो राइट आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग हो गया। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द बर्ड मूवमेंट कंपेयर टू। तो बर्ड क्या कर रही थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका टू द मूवमेंट ऑफ ए लिजार्ड। नेक्स्ट, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, हु इज द स्पीकर। ये कौन बोला है, यानी कौन है स्पीकर है इसका? तो स्पीकर इसका है द शॉवर। वाई डिड ग्रैंड मदर नॉट अकम्पनी द ऑदर टू हिज स्कूल इन द सिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा
द ऑथर now went to a school in a motor bus. What is the sparrow do when the dead body of the grandmother was carried off? तो ग्रैंड मदर का जब क्या बोलते हैं कि डेड बॉडी था तो चिड़िया क्या कर रही थी? तो दे फ्लू अवे क्वाइटली, यानी वो चुपचाप उड़ गई. व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट, है ना, विच द ऑथर हैड ब्यूल्ट फॉर हिज वॉइस. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वेब वॉकर होगा. नेक्स्ट है हु अकम्पनीड द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉइस. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस होगा. द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग्स वेयर ब्यूरिड इज नॉन एज. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वैली ऑफ किंग होगा, वैली ऑफ किंग्स. हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़. रॉक गार्डन चंडीगढ़ को कौन बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नेकचंद होगा, नेकचंद द्वारा बनाया गया है. मिली सेंड्स टॉपलो 2. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो केमिस्ट हो जाएगा. व्हाट इज ग्रैंड पेरेंट्स गैटोंडे अ प्रोफेसर ऑफ. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिस्ट्री का था. किसका था? हिस्ट्री का प्रोफेसर था. नेक्स्ट है द नेम ऑफ ऑथर था लेसन सिल्क रोड. सिल्क रोड का जो लेखक है वो कौन था? तो इसका जो आंसर होगा निक. द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो साउथ अफ्रीका होगा. वेयर डिड अरुण एंड मुराद हाइड द स्टोलन वाइट हॉर्स. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इन ए डिजर्टेड वाइन यार्ड हो जाएगा. नेक्स्ट है हु रोट द स्टोरी द एड्रेस. द एड्रेस को किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मार्गा मिनाको. क्या हो जाएगा? मार्गा मिनाको. रांगा साव रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम एट. तो इसका जो राइट आंसर होगा नरेटर हाउस. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन वाज व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन. तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आइडियाज हो जाएगा. इन द स्टोरी मदर्स डे हु इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन इन द फैमिली. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मदर. साहिद वाज ए डैश. साहिद वाज ए पोएट. क्या था? कवि था. नेक्स्ट है हु डिड द डॉक्टर डिसाइड टू सेव फर्स्ट इन द स्टोरी बर्थ. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द मदर हो जाएगा. आगे क्या हु वाज हैंग्ड फाइनली इन द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द किंग होगा. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इनविटेशन आर. टाइप्स ऑफ इनविटेशन आर टू टाइप ऑफ इनविटेशन. फॉर्मल इनविटेशन आर ऑलवेज रिटेन इन. तो इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड पर्सन. नेक्स्ट है कि वेयर इज डेट प्लेस्ड इन द लेटर टू एडिटर. डेट को कहाँ लिखा जाता है? तो डेट को हमेशा ध्यान रखिएगा इन बिटवीन सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस के बीच में लिखा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग इज डज नॉट इंक्लूड. तो इसका जो राइट आंसर होगा डिलीवरिंग अ स्पीच हो जाएगा. नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पाइस ऑफ राइटिंग. तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 का वो स्पीच राइटिंग होगा. अब ग्रामर में देखना है मॉडल्स आर. मॉडल्स आर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा हेल्पिंग वर्ब होता है मॉडल्स. डैश
डैश आई कम इन, तो आज्ञा मांगने के लिए क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, मे आई कम इन बोलते हैं ना। 15 नंबर में आई डैश इन मॉर्निंग, तो इसका जो राइट आंसर होगा आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ जहाँ सिंस लग गया वहाँ पर कौन सा टेंस में आ गया, चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट का हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। नेक्स्ट है कोलंबस डैश अमेरिका, है ना, कोलंबस डैश अमेरिका, तो इसका जो राइट आंसर होगा डिस्कवर्ड हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा डिस्कवर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द टू डैश थीव्स यस्टरडे काउड पुलिस, तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अब इसमें क्या है, द पुलिस काउड जो है टू थीव्स यस्टरडे। आगे 18 से 21 फिर से वही आपका 22 तक है। हु हैज नॉट चेंज, द पोएट्स मदर। नेक्स्ट है विच सीजन हैज बीन मेंशन इन दिस पोएम, किस सीजन का वर्णन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑटम सीजन। द मूवमेंट ऑफ गोल्डफिंच कंपेयर टू, तो इसका जो राइट आंसर होगा द मूवमेंट ऑफ ए लिजार्ड। आफ्टर द बर्ड फ्लाइज अवे द लेब्रनम ट्री बिकम्स, इसका जो राइट आंसर होगा एम्पटी एंड साइलेंट अगेन। नेक्स्ट है इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन, तो इसका जो राइट आंसर होगा हिडन एंड अनबोर्न। व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लोस्ट चाइल्डहुड हो जाएगा। नेक्स्ट है हु डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नरेटर ग्रैंड मदर्स हो जाएगा। द क्रूमैन लेरी विगिल वास, लेरी विगिल क्या था, तो लेरी विगिल जो है इसमें राइट आंसर होगा एन अमेरिकन था। कौन था, एन अमेरिकन। उसके बाद है डैश वाज द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल इजिप्टियन इजिप्टियन डायनेस्टी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो किंग टूट होगा, है ना, इसका जरूर देगा किंग टूट वाला। नेक्स्ट है हु डज व्हाट डज तूतनखामन मीन इन डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लिविंग इमेज ऑफ एम्यून हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ लैंड एस्केप ऑफ द सोल, लैंड एस्केप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैंड एस्केप ऑफ द सोल कौन लिखा है, तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपका एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो इसको जो लिखा है राइट आंसर होगा इसका नेथाली टोबराय, ठीक है। नेक्स्ट है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एन आर्ट ब्रूट इन 1940s वाज मेंशन बाय, राइट आंसर होगा जीन डुवफेट, जीन डुवफेट। हु सेड वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर forefathers, we have borrowed it from our children, तो इसका जो राइट आंसर होगा 34 का वो मिस्टर लिस्टर ब्राउन हो जाएगा। नेक्स्ट है द लेटर हैज नॉट येट अराइव्ड एंड फ्रैंक फाइंड्स टोप्लो वेटिंग लेटर रिफर इज, तो इसका राइट आंसर होगा क्रोकर हैरिस। माफ़ कीजिएगा थोड़ा मिटा हुआ है, पढ़ने में तकलीफ हो गया, ठीक है।
क्रोकर हैरिस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डिड गंगाधर पंत स्टार्टेड हिज जर्नी। गंगाधर पंत जो है जर्नी कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पुणे होगा। नेक्स्ट है डेनियल एंड नरेटर वेयर हेडिंग टूवर्ड माउंट कैलाश टू कंप्लीट द। इसका जो राइट आंसर होगा वो कोरा होगा। What did Aram see when looked out of this window? इसका जो राइट आंसर होगा वो he saw Murad sitting on a horse. He saw Murad sitting on a horse. Who is John Byro? जॉन बायरो कौन था, है ना? तो इसका जो राइट आंसर होगा किसान था, फार्मर। जॉन बायरो एक किसान था। हु इज द नरेटर ऑफ द एड्रेस? द एड्रेस को कौन लिखा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डॉटर ऑफ मिसेज एस। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज ऑफ रांगा? रांगा का विलेज का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होसाहली। नेक्स्ट है हु इज द अर्नेस्ट विल? अर्नेस्ट विल कौन है ना? कौन था अर्नेस्ट विल? तो इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर हो जाएगा। अर्नेस्ट विल डॉक्टर। विच कैरेक्टर डू नॉट मैच मिसेज पियर्सन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो टिमिड एंड कंफ्यूज हो जाएगा। द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द। इसको छोड़ दीजिए, ये मिटा हुआ है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। हु वाज हैंस फाइनली? तो इसका जो राइट आंसर होगा द किंग हो जाएगा। नेक्स्ट है इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिजनेस लेटर हो जाएगा। इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज सैल्यूटेशन इज डैश। क्या हो जाएगा इसका? इसका जो आंसर हो जाएगा वो डियर सर मैडम हो जाएगा। इन बिजनेसेस लेटर द नेम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसेस इज रिटेन ऑन द। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लेफ्ट मार्जिन हो जाएगा। रश्मि बाउट ए बुक एंड डैश इंक पोट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एन हो जाएगा। डैश ऑफ द बॉयज सेंग अ सॉन्ग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नन हो जाएगा। फिर से जंबल वर्ड है, उसको करेक्ट करना है। तो इसमें पढ़िए, आराम से पढ़ने के बाद खुद आपको पता चल जाएगा कि ये सही होगा, ठीक है। तो एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये बहुत बार आप पढ़े होंगे सेब का पेटी में, ठीक है, लिखा हुआ होता रहता है कि अगर एप्पल खाइएगा तो डॉक्टर से दूर रहिएगा। सही बात है, रोज़ एक एप्पल इंसान को खाना चाहिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द वेस्ट में बोल रहा है। द सन सेट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेट्स हो जाएगा। सेट्स इन द वेस्ट। सूरज किधर डूबता है? पश्चिम में। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई डैश हाउ टू स्विम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डू नॉट नो होगा। आई डोंट नो हाउ टू स्विम। कैसे तैरा जाता है, डोंट नो, वहाँ लग जाएगा, है ना। कुसुम डैश प्रीफर टू कीप क्वाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वुड हो जाएगा। कुसुम वुड प्रीफर टू कीप क्वाइट। नेक्स्ट है इफ आई वेयर यू आई डैश नॉट डू इट। इसका जो राइट आंसर होगा वो वुड हो जाएगा। बेट्टी और डॉली। बेट्टी हु वेयर बेट्टी एंड डॉली। बेट्टी एंड डॉली कौन थी, है ना। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो आपका कजिन ऑफ
पोएट्स मदर, है ना। लेखक जो पोएम लिखा है उसका कौन है, कजन है ना। वो भी किसका, उसका मम्मी का, बेट्टी एंड डॉली। हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, हु कौन है पोएम अर्थ में, तो इसका जो राइट आंसर है द रेन। इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट वांट्स टू नो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। नेक्स्ट है वी इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंड फॉर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द फादर एंड द सन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बैरेट फेस इन द पोएम द लेब्रनम टॉप मीन्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फेस हैविंग अ स्ट्रिप ऑन इट। उसके बाद आपका जो है वेयर वाज फोटोग्राफ टेकन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑन अ बीच हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द लेबनम टॉप, कौन लिखा है, तो इसको जो लिखा है वो टेड ह्यूजेज हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई डिड ग्रैंड मदर्स कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टू बैलेंस हर अष्टू। क्यों रखती थी कमर पे एक हाथ ग्रैंड मदर, तो बैलेंस करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है आपका whom the narrator want to duplicate in we are not afraid to die if we can all be together, इसका जो राइट आंसर होगा कैप्टन जेम्स कुक हो जाएगा। द डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज हावर्ड कार्टर वाज ए, क्या था हावर्ड कार्टर, तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट होना चाहिए इसका। यस ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्हाट डिड वू डोजाई पॉइंट इन द एम्पेरर पेंट फॉर द एम्पेरर, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का वो लैंडस्केप होगा, ए लैंडस्केप। मिस्टर क्रोकर हैरिस इज, क्रोकर हैरिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मिडिल एज मास्टर हु इज़ द ऑथर ऑफ द एडवेंचर को कौन लिखा है, लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक है वो जयंत नार्लिकर है, ठीक है, जयंत नार्लिकर। नेक्स्ट है हॉर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ, इसका जो राइट आंसर होगा लेक मैनसरोवर यानी मानसरोवर जो है ना वो है। आगे क्या है व्हाट गिफ्ट डिड लैम्हो गिव द ऑथर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए फुल स्लीव्ड कोट होगा। मोराद वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हॉर्स राइडिंग हो जाएगा। एरम एंड मुराद बिलोंग टू ट्राइब, कौन से ट्राइब से दोनों बिलोंग करते थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हारघालेनियन, ए नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट होगा हारघालेनियन। नेक्स्ट है विच कंट्री डिड नरेटर बिलोंग टू द स्टोरी द एड्रेस का जो नरेटर है वो किस कंट्री से बिलोंग करता था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हॉलैंड हो जाएगा। क्या होगा हॉलैंड, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ नाइस ऑफ रामा राव का भतीजी का नाम बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा रत्ना, है ना। हु
कॉल्ड अल्बर्ट आइंस्टीन द वर्ल्ड्स रोस्ट लेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यूरी, ऑप्शन नंबर डी। हु इज मिसेज फिटगेरल्ड, हु वाज मिसेज फिटगेरल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पियर्सन नेगबर्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट हैड बीन आगा साहिद सफरिंग फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कैंसर हो जाएगा। आगा साहिद को क्या कैंसर हो गया था। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डिड एंड्रयू मेंशन प्रोफेशन। एंड्रयू मेंशन्स का जो प्रोफेशन था वो क्या था, तो वो डॉक्टर था। इन सब के अलावे आपको इस साल जो 2023 में आपका मॉडल पेपर आयोग द्वारा छोड़ा गया है उसको बहुत अच्छी तरह से कर ले। आपका एग्ज़ाम यकीन मानिए बहुत अच्छा जाएगा। धन्यवाद।